गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए भाई, फटाफट आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम सिंप्लीफिकेशन, हमारा अगला टारगेट है, अगला जो टॉपिक है, नाम है उसका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का अर्थ होता है सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे? कमांड बनाने की कोशिश करेंगे अपनी। इस टॉपिक में मैं कई प्रकार की चीजें आपको सिखाऊंगा, उसको आपने ध्यान से सीखना है। कई प्रकार की चीजें वो चीजें होंगी जो आपका टाइम सेव करेंगी, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसी शॉर्टकट जो आपको दूसरे से अलग बनाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले तो शुरुआत करेंगे इसकी बॉड मास से। देखो भाई, इस चीज से, इस प्राणी से हर एक बच्चा अवगत है कि ये बॉड मास क्या होता है, ठीक है। मैं फिर भी बताऊंगा कि क्या होता है ये, आप जानते हो तब भी मैं बताऊंगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, ठीक है। और इसका कोई और मतलब मत पूछना क्योंकि दोनों भाषाओं में लिख दिया, ठीक है। अच्छा सर, कोष्ठक भी तीन प्रकार के हैं। एक होता है ये वाला सबसे बड़ा, एक होता है ये वाला मिडिल ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, और एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब किसी सवाल में गुणा, जमा, भाग, ब्रैकेट, ऑफ का ये सब इकट्ठे आने शुरू हो जाएं, तब आपको बॉड मास के नियम का सहारा लेना पड़ता है। और ये नियम ये कहता है कि अगर आपके सवाल में इनमें से कोई भी ब्रैकेट दिख रहा है तो आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब दूसरा है ऑफ। ये ऑफ क्या होता है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है का। जैसे ये ऐसे मैंने बोला 1/4 ऑफ 40। मैंने क्या बोला? 1/4 ऑफ 40। हिंदी मीडियम वाले को लिखा होगा 1/4 का 40। अगर आपके सवाल में ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं या नहीं है और ऑफ है तो आप सीधा हमला किस पर करेंगे? ऑफ के ऊपर। ये पहले सॉल्व होगा। जब तक ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, दाएं बाएं किसी चीज के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले ये सॉल्व होगा। और ध्यान रहे, इस ऑफ का मतलब ही भी क्या होता है? गुणा। इस ऑफ का मतलब भी क्या होता है? गुणा। लेकिन ये चीज पहले होती है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से। आगे बात समझ में? आइए, अगला सवाल है या अगली चीज जो है वो है डिवीजन, जिसे आप क्या कहते हैं? भाग। अगली बात क्या है? मल्टीप्लाई, जिसे आप क्या कहते हैं? गुणा। अगली चीज होती है एडिशन, दैट मीन प्लस। अगली चीज होती है सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस। ये होता है बॉड मास। ये है बॉड मास। अच्छा, इसमें मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आप नहीं जानते थे। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं आपको डिस्कस किया कि आपको ये बातें ना आए या आपकी समझ से ये चीजें बाहर हो। प्रत्येक चीज आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो मैं अब आपको धीरे धीरे सवालों के घेरे में लाने जा रहा हूं। तो आइए सवाल के घेरे में आइए। आओ सवाल देखो भैया, इन्हीं का ही यूज करना सीख लेते हैं सबसे पहले सवालों के अंदर। अब आप करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप जानते हैं, तो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे ज्यादा कि आप ही करो सर। मतलब आप मुझे करेंगे, ओके, करके बताएंगे। 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये भी ब्रैकेट है यहाँ पर। मिडिल ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल की वैल्यू क्या है? 15 प्लस 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। जल्दी करें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट। कितनी आएगी बताएंगे सभी मुझे फटाफट कि क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं या ये हमारे बस से बाहर है? कर दिया आंसर?
31, एक का आंसर 31 है, एक का आंसर 29 है। 29 दो के आगे, इट मीन अंजू की गड़बड़ लग रही है कुछ ना कुछ। 29 दो ने दे दिया आंसर। आइए देखते हैं। शुरुआत सॉल्व तो सभी करना जानते हैं, यहां से सॉल्व करो कि सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। खोलने का क्रम कौन सा होता है? सबसे छोटा, देन मिडिल और देन सबसे बड़ा। दो की चार को भाग लगेगी तो अंदर कितना बचेगा? ओनली दो। ध्यान से देखना, जब मैं दो से चार को भाग लगाऊंगा तो अंदर कितना बचा? दो। जैसे ही सिग्नल वैल्यू अंदर बचती है, ब्रैकेट खुद ब खुद क्या हो जाता है? रिमूव। ठीक है, अब ये करना है, मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है। आप भली भांति जानते हैं पहले मल्टीप्लाई होगा। तीन दूनी छह, छह में से दो के कितने बचे? चार। मैंने कहा जैसे ही सिंगल वैल्यू आई अगला ब्रैकेट रिमूव हो जाता है, तो कितना बचा? चार। 18 में से चार घटा तो आप बोलेंगे कितना आ गया? 14। तो आंसर कितना है? 29 इज अ राइट आंसर। 29 इसका बिल्कुल सही आंसर था, जो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे दिया है। अब जिसने गलती की है वो देख लो भाई कहां गलती हुई है। अगला सवाल करेंगे भाई। दो, दो माइनस दो, दो प्लस दो, मिडिल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल की क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर? शाबाश, ओके। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं दिखाओ इतनी, ठीक है? हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, हम अभी सीख रहे हैं, हम पेपर में थोड़े बैठे हैं कि हमने जल्दी करना है। हम अभी चीजों को सीख रहे हैं, हम शांति से करेंगे, आराम से करेंगे। -6 आंसर दे रहे हैं भाई मुझे भी फिलहाल। बाकी बताओ, -6 आंसर दिया जा रहा है, बाकी कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं? -6, ओके। दो के आंसर आ गए भी मेरे पास। बाकी अंजू सोनी का क्या हो गया अब दोनों को? एक भी आंसर, अंजू ने तो आंसर देना ही छोड़ दिया डर के मारे अब कि गलत ना हो जाए। दे दो भाई, कुछ नहीं होता, गलत हो गया तो क्या हुआ, सीखने को ही मिलता है। यहीं से सवाल को ठिकाने लगाते हैं। दो में दो जोड़ा चार, चार दूनी कितना हो गया? आठ। कितना हो गया? आठ। दो में से आठ घटे तो कितना बनेगा? -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो बन जाएगा 8। तो दो में से आठ के कितना बचा? -6। सवाल समाप्त। अब जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे किया, वो स्वयं एक एक स्टेप बना करके कर सकता है। ओके, मैं नहीं करूंगा एक एक स्टेप यहां पर बच्चे की तरह। चलिए आगे अगला सवाल। 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस -5 प्लस 6, माइनस का 2 बाहर 2। सॉल्व दिस, सॉल्व दिस मटेरियल। इसे सॉल्व करो। किया? ओके, वेरी गुड भाई। -4 आंसर दे रहे हैं भाई मुझे इस सवाल का। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। ब्रैकेट सॉल्व करो। 5 छोड़ दो, कितना बन गया? 7। 7 में से 6 कितने बचे? माइनस का 1। ये हो गया ना, 5 छोड़ दो 7, माइनस का 7, माइनस के 7 में से प्लस का 6 गया, माइनस का 1 बचा। माइनस के 1 की गुना 2 के साथ हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो यानी यहां से 1 माइनस 5 यानी कितना आएगा? आंसर माइनस का 4। इतना ही था सबका आंसर। माइनस का 4 ही दिया ना सबने आंसर। हाँ, वेरी गुड। 0। 0 कैसे? अच्छा,
ओके, माइनस का 4, ठीक है। ठीक है, ऐसे सवाल तो आप कर रहे हैं। एक सवाल और, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। हाई सी की करो, चलो इसी की निकालो, वैल्यू कितनी आएगी। फोर अपॉन 3, ओके, 1, ओके, 1 आएगी भाई, 4/3, ओके। सीधी सी बात है, ऊपर बोर्ड मास अलग नीचे अलग, ऊपर लगाओ 24, 24 को 6 की भाग तो ऊपर बचा ओनली 4, ठीक है। 4 और ये अलग है भाई, 4 में 4 की भाग लगी तो बना 1, यहां से 1 आएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 4/9। आपके अलग क्यों आ रहे हैं, मैंने गलती की, फिर एक बार देख दो मेरे को। 6 6 12, 12 6 18 24, 24 में 6 की भाग लेगी तो 4 ही तो आएगा। हम 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 4 4 8 और 1 9, यही आएगा भाई। क्या किया आपने, ओहो मैं समझ गया क्या किया आपने। 4 3 12, 12 को लगाई 4 की भाग, फिर लिखा नीचे 3। अरे भाई ध्यान से देखो, डिवाइड है यहाँ। ये ये सवाल जानबूझ के दिया मैंने, आपने देखो क्या, मैं समझ गया आपने गलती क्या की। आपने क्या किया, 4 3 कर दिया 12, 12 को लगाई 4 के बाद फिर लिखा नीचे 3, ऊपर तो सॉल्व ठीक कर दिया, नीचे कर। अरे भाई यहाँ देखो ध्यान से, ये डिवाइड के साथ लगे हुए हैं, ये थोड़े जाएंगे प्लस के साथ, ये पहले सॉल्व होगा देन प्लस में जाएगा। 4/9 इस सवाल का सही आंसर है, जानबूझ कर दिया हुआ सवाल, जानबूझकर फंसाया मैंने और आप फंस गए। मुबारक हो, मुबारक हो भाई आप सभी को कि आपने आता हुआ सवाल भी गलत किया। वेरी गुड। 54 को डिवाइड लगाई 3 के साथ, 16 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं इसकी डिवाइड लगाऊं 180, 180 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल को सोल्व करके कितना आएगा, जल्दी करो। ओके कोई बात नहीं। कैसे आया सर 9, आपको बताया नहीं मैंने अभी, कितनी बार 4 थे, ऐसे था 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पहले डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ, 4 को 4 की भाग लगेगी तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 जमा 1, अब हुआ 9 के नहीं हुआ, अब क्लियर है डाउट। 8/9, हाँ ठीक है। अगले सवाल का आंसर दे रहे हैं 8/9, ध्यान रखो थोड़ा सा है ना, ध्यान रखो भी, ऐसे 4 3 12 नहीं करो, डिवाइड को करना पड़ता है सवाल पहले, ऐसे नहीं करो बच्चे की तरह। अच्छा आंसर दे रहे हैं भी मुझे कुछ, 8/9 दे रहे हैं आंसर। क्या किया आपने भाई, मेरे को सवाल के आंसर देखने दो, क्या क्या दिया आंसर यहाँ पे अभी। 8/6, सुखविंदर का आंसर 3, ओके मैं कंफर्म करता हूँ 3 सही है या नहीं है, देखते चलो साथ साथ। जब मैं 3 की 54 को भाग लगाऊंगा तो 18 3 होते हैं 54, 18, 2 की इसमें लगी तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 5 की इसमें जब लगी तो कितना आएगा 36, करके देख लेना, इंटू 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 2 इस सवाल का आंसर है। ठीक करो भाई, ठीक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रही है, मेरे समझ से बाहर है ये बात, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रही है।
दो है इस सवाल का आंसर। ठीक है, हाँ, गलतियां जो कर रहे हैं सीखते चलो कि भाई हम कहाँ क्यों गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमसे गलती हो रही है, ये सीखते चलेंगे साथ के साथ। अगला सवाल है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान से करना। 180 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 55। सॉल्व दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से सवाल चाहिए मुझे, सवाल का उत्तर चाहिए मुझे उतनी जल्दी। मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि आप मुझे खुश करते हैं या दुखी करते हैं। शाबाश। अब करना ध्यान से, कैलकुलेटिव सवाल है, पहले बोल रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, जल्दी करो। आप अगर कॉमन निकाल पाए तो तब तो और आसान हो जाएगा सवाल। अगर आप कॉमन निकाल पाए, 5 3 15 निकल भी सकता है कॉमन। चलिए बताओ कितना आया। कॉमन लूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कॉमन लेके भी कर सकते हैं सवाल को। बताएंगे, शाबाश 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 शाबाश। हम्म, 33। चलिए देखते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकता कितना ही आंसर है। मैं आपको इस सवाल को कॉमन से भी करा सकता हूं या मल्टीप्लाई से भी करा सकता हूं। कॉमन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई से बताता हूँ। 15 की गुणा करनी 180 के साथ, जीरो ऑलरेडी तो लिख दो पहले ही। 15 8 120 हासिल गई 12, 15 एकम 15, 15 12 कितना का 27, 2700, 12 दूनी 24, 240 बनेगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय 8 चौके 32, 8 8 एकम 8, 8 3 11, 55 दूनी 110। इसे सॉल्व कर लो, लग जाएगा पता कितना है इसका आंसर। तो यहां से देखो, जीरो से आया जीरो, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ कितना बचा 2460, डिवाइडेड बाय, इन्हें ऐड करो, जीरो 3 और 1 4, 1 और 1 2, डबल 1230 तो नहीं आएगा कहीं यहाँ पे, एक मिनट जरा, जीरो का जीरो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, एक मिनट मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि ये नीचे 2480, तभी तो इसका डबल होगा। एक बार कंफर्म करता हूँ, साइड में कर लेता हूँ। जीरो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा के बस कितना 4, 2460 ही आएगा। काट लो, काट लो इसको अभी यहाँ पे, मैं फिर से लिख देता हूँ कितना आएगा इसको सॉल्व करके। सॉल्व इसको आज जोड़ के आएगा कितना 1240, इससे काट लो एक बार में। 1130 में अगर हम 110 ऐड करें, मैं कंफर्म में कर लेता हूँ, फिर होता है गड़बड़ भी लास्ट में। 1240, 5 10 11, 8 जीरो 8 चौके 32, ओहो यहाँ नहीं किया मैंने गड़बड़, 8 चौके 32 3, हाँ मैंने किया गड़बड़ी मल्टीप्लीकेशन में, तभी तो मैं कंफर्म कर रहा था जल्दी से। ऊपर का मटेरियल 2460 ही है, इसे हमें ऐड करना है, तो बना 0 3 1 और 1 2, 1230 का डबल है ये, 2 है इसका आंसर। हो गया कंफर्म, मैंने मल्टीप्लिकेशन चेक कर ली थी ना, थोड़ी सी गड़बड़ की थी मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, आपने भी बताया मेरे को गड़बड़, हाँ मैंने चेक करी थी खुद ब खुद ही, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ करी, फिर मैंने फटाफट देख लिया था यहीं पर ही। ठीक है, 1230 का डबल है ना ये 2460, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ओके, आइए सवाल देखते हैं, और सवाल देखते हैं। और सवाल क्या है हमारे पास, ध्यान से करेंगे भाई सवाल को। 64 डिवाइडेड बाय 4 8,
ऑफ 1/4 प्लस 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इस चीज की वैल्यू क्या है, इस चीज की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में, आप इसकी वैल्यू को क्या देख पा रहे हैं? 64 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ऑफ 1/4 प्लस 13। ऑफ का जिक्र आ गया भाई यहाँ पे सवाल में। अगर यहाँ पर ऑफ का जिक्र आया है तो थोड़ा गौर से, 45 इज अ राइट आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, 45 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ? मैंने कहा ऑफ को सॉल्व कर लो, जब ऑफ सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। 4 से 8 कितनी बार में कटेगा? 2 टाइम्स, यानी यहां पर मटेरियल कितना बनेगा? 4 इंटू 4 से 8 कितनी बार में? 2 बार में, प्लस 13। अब इनकी मल्टीप्लाई मत कराना, अब बारी है इसकी। तो 16 चौके 64 कितना आएगा? 16 इंटू 2 प्लस 13, 32 13 कितना हो गया? 45। इसका सीधा सीधा आंसर बन जाता है 45। इस सवाल का सीधा आंसर बन जाएगा। आ गया समझ में सबको? क्या सब इस बात से सहमत हैं? ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला सवाल है मेरा, ये होगी सिंपल सिंप्लीफिकेशन के सवाल। मेरा अगला सवाल है इस प्रकार का। हंसना मत सवाल को देख करके, मैं कुछ सवाल आपको यूं ही दे रहा हूं। मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैं इनको प्लस करूं तो कितना आएगा? 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, अगर इन्हें एडअप किया जाए तो कितना आएगा? देखना जरा ध्यान से, 1.5 आएगा। फ्रैक्शन में, मैं भी फ्रैक्शन में चाह रहा हूं आपसे आंसर फिलहाल। मैं फ्रैक्शन में कुछ चाह रहा हूं आपसे, ठीक है? फ्रैक्शन में, ओके ठीक है, दिया आंसर सुखविंदर। तो मैंने आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने कुछ नहीं करना। जब आपकी नीचे की तरफ वैल्यू सेम तो सीधे प्लस करें। आंसर कितना आया? 3/2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि बहुत से महान बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रैक्शंस को प्लस करना नहीं आता, फ्रैक्शंस को घटाना नहीं आता। उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं ऐसा सवाल दे रहा हूं आपके सामने बच्चों वाले, ताकि वो ये ना कहे कि हमारे को नहीं बताया। टाइप नंबर 1, फ्रैक्शन के सवालों में अब हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन के सवालों में अगर नीचे की हर एक वैल्यू सेम हो, नीचे की हर एक वैल्यू सेम हो, अगर प्लस लगा है तो प्लस कर दो, अगर माइनस लगा है तो माइनस कर दो, और सीधा सीधा अपना आंसर यहां पे आप ले सकते हैं। ओके, ये है केस नंबर 1। अब दूसरा देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 + 4/5 की वैल्यू बताओ कितनी आई, तो बताओ कितनी आई? 1 जमा 4/5 का मान कितना होता है? 1 जमा 4/5 को यदि हम एडअप करेंगे तो कितना आएगा? 9/5, बिल्कुल सही आंसर 9/5 आएगा भाई। कैसे आएगा? आप एक काम कर सकते, सीधा सीधा 5 एकम 5, 5 और 4 9। ध्यान रहे, ये जो 1 जमा 4/5 होता है, 1 जमा 4/5 होता है, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये जो आप यहां पर प्लस करके लिख रहे हैं, ये ही चीज मिक्स फ्रैक्शन का रूप होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 10 लिखूं, अगर मैं यहां पर 10 लिखूं तो इसका मतलब होगा, ये कैसा लिखा जा सकता है? 10 सही 4/5। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सीधी गुणा, मटेरियल में एक, मटेरियल में जो भी ऊपर की चीज ऐड कर दी जाती है। ओके, मतलब ये बात आपको आती है। केस नंबर 2, सवाल तब इसमें भींगड़ पड़ जाएगा आपके दिमाग में जब मैं नीचे की वैल्यू को पलटना शुरू कर दूंगा। मुझे बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, जल्दी बताओ मुझे। बताओ अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़े तो कितना आएगा? सीखते चलेंगे बात को ध्यान से, ठीक है? बताओ। 22/15। ओके, 22/15, वेरी गुड। कैसे किया? अब सीखना भाई ध्यान से, जो इनको नहीं आता। यहां पर जब बेस अलग अलग हो, यानी नीचे की वैल्यू जब अलग अलग हो, तो डायरेक्टली प्लस मत करना, कहीं ऐसा मत बोलना 6/15। तो क्या करना फिर? 3 और 5 का लिया जाता है एलसीएम। क्या लिया जाता है? एलसीएम। कितना आएगा? 15। हालांकि
कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसकी कराओ इसके साथ गुणा, इसकी कराओ इसके साथ गुणा, परंतु अगर मैं 3 को यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 15। ये लिखा है यहाँ पे 15। 3 के टेबल में 15 कब आएगा? 5 बार। तो 5 दूनी 10। 5 के टेबल में 15 कब आएगा? 3 बार। तो 4 3 12। तो 12 15 नीचे, तो कितना गया आंसर? 12/15। तो 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे जब आप दो ही सवालों को मतलब दो ही आकर फ्रैक्शन, तब सीधा करो। 5 दूनी 10, 4 3 12। 2 में ऐसा कर लो, 3 में मत करना। 3 में मतलब मान लो ऐसा अगर मैं दूंगा आपको ना, जो मैं आपको डाउट बता रहा हूं, अगर ऐसा हो तो तब नहीं होगा, फिर तब आप उलझ जाएंगे। फिर इसमें तब क्या होंगे? आप उलझ जाएंगे इसके अंदर कि अब कैसे किया जाए। ठीक है, तो तब आपको दोबारा से फिर एलसीएम का सहारा लेकर के इसको देखना पड़ता है कि ये वैल्यू उस पर कैसे आएगी। तो फिर आप इसको फिर आगे इसको सॉल्व करो जरा। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, इसको ही कर लो सॉल्व जरा, कंफर्म तो हो जाए एक बारी कि हाँ कर सकते हो आप। तीन 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तब जाकर के पता चलेगा। ये काम इतना आसान होता है कि इसमें देर ही लगती है। अगर आप देर लगा रहे हैं इट मीन आपको पहाड़े में दिक्कत है, तभी देर लग रही है आपकी। 5 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 कितना आएगा? 60, बिल्कुल सही आंसर। 3 5 और 4 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। तो नीचे लिख दो 60। देखना ध्यान से मैं कितनी जल्दी करूंगा। ये लिखा 60। 3 का 60 कब बनेगा? 20 बार। तो ऊपर गुणा कर दो, 20 दूनी 40। 5 का 60 कब बनेगा? 12। 12 चौके 48। 4 का 60 कब बनेगा? 15। 15 दिए 45। एड अप करो आंसर। तो 13 4 4 12 और 1 13, 133/60 इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर रहेगा। यह है केस नंबर 2। जब हम नीचे की वैल्यूज को पलटना शुरू कर देते हैं तब हम ऐसे एलसीएम का सहारा लेकर के उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वो दूसरा तरीका ऐसी चीजों को सॉल्व करने का। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं कि मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल अब आ रहे हैं वो इन पर बेस्ड है। इन पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के सवाल करवाने हैं, मैंने तो करवा रहा हूं आपको पहले इन चीजों को। आइए मैं आपको दूसरी बात मैं आपको और ये समझाना चाहता हूं कि भी मैंने आपको बोला कि भी देखो, मैंने कहा आपको 12/5 फर्स्ट थिंग ऐसा फ्रैक्शन मैथमेटिक्स की दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो फिर क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होगा? जब आप 5 की डिवाइड लगाएंगे किसमें? 12 में। यानी मेरा सवाल सीधा सीधा ये रहा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? तो आप मुझे बताओ, 5 तो सर नीचे का नीचे ही रहेगा, ये तो जगह से नहीं हिलेगा। 5 का पहाड़ा 12 तक कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा सर। जब 10 तक पहुंचूगा तो पीछे कितना बच रहा होगा? तो ये फ्रैक्शन अलाउड है मैथमेटिक्स की दुनिया में, अदरवाइज दूसरा कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, मुझे आप ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि भाई बताओ 71/17 इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा? 71/17 का मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा? फाइंड आउट करो जल्दी। 71/17 का मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? अरे करना पड़ेगा, ये ऐसे काम जो करवा रहा हूं, ये जो काम करवा रहा हूं इनकी नीड है, इनकी जरूरत है। ये काम आपके टाइम एंड वर्क के सवालों में भी आता है, ये वाला ऐसा काम करने के लिए। आगे के जितने चैप्टर वहां पे यूजफुल है ये चीजें जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में सिखा रहा हूँ। वहां पे फिर ऐसे मत बैठ जाना आराम से कि भी सर क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे के तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान लगाओ और सीखो कि भी क्या समझाया जा रहा है। कितना बना मिक्स फ्रैक्शन? तो 68 3/17 गलत कर दिया भैया आपने रजत, या तो लिखने में गड़बड़ या तो कुछ किया है आपने। अब मुझे नहीं पता क्या क्या है। 17 चौके 68 भाई, 17 चौके 68, 3 बचेगा पीछे और
4 सही 3/17, 4 सही 3/17 भाई, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, 4 सही 3/17 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और सवाल जल्दी करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको देता हूं 80 नहीं 77/8 कन्वर्ट करो जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में, जल्दी से करो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसको। हाँ ठीक है, करो। इतनी देर पता नहीं कैसे लगा देते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता है कैसे आप अपने आप को रोकते हो कि आंसर नहीं देना जल्दी, जब साफ साफ दिख रहा है 8 तो अपनी जगह पे है, 8 का फर्ज तब तक जाने दो, नहीं जाता सर, 9 बार तो जाएगा, 8 9 72 और पीछे कितना बच रहा है 5, सवाल समाप्त। 9 सही 5/8। क्या आप शॉर्टकट शॉर्ट में तेजी से मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो अब? हाँ या ना में जवाब दो, क्या आप मिक्स फ्रैक्शन को बना सकते हैं जल्दी जल्दी? ठीक है, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे, आज के लिए क्लास हो गई है, कल हम इन्हीं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्लस करना है ये सीखेंगे, इन्हीं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करना है ये सीखेंगे, इन्हीं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई में लिया जाता है वो भी सीखेंगे, इन्हीं मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड में कैसे लिया जाएगा, ये चारों के चारों ऑपरेशन मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर लगेंगे, तब बनेगा सवाल फिर इसका सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, ये काम होगा लेकिन आज नहीं कल। ठीक है भाई, आज की क्लास में डाउट बोलो जल्दी से, कोई भी डाउट है आज की क्लास का, कोई भी डाउट अगर आपके दिल में है तो पूछो, नहीं है? सर्च और इंडिसेस की जो पीडीएफ है वो अपडेट कर दूंगा मैं आपको जल्द से जल्द, फिर वहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट नहीं आया अभी तक आपका? धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, जय हिंद जय भारत।